दोस्तों, गुलाम गर्दिशों की कहानी में एक किरदार का आज से इजाफा हो गया है और वो किरदार एक लतीफ़ नामी नौकर का है। ये नौकर मोनिका साहब का है, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं। हसद, जलन और बुग़्ज़ अपने हद से इस कदर गिर चुकी है कि एक मुलाजिम को तैयार किया गया। वो अपनी साबिक़ा मालिकन के ख़िलाफ़ अदालत में जाके गवाही दे। ख़िलाफ़ भी कैसी, ख़िलाफ़ जो गवाही होगी वो भी कैसी होगी कि किरदार से मुतल्लिक़ होगी। न जाने उस मुलाजिम को किस तरह तैयार किया होगा। मुलाजिम इतने गिरे हुए नहीं होते। हाँ, मालिक के नमख़्वार होते हैं तो नमक हलाली भी करते हैं। जिस तरह से ये लतीफ़ नामी दुबला पतला था शख्स अपने मुंह पे मास्क चढ़ाए और मफलर से मुंह को छुपाए तेज़ तेज़ कदमों से चला जा रहा था और एक महंगी तरीन गाड़ी में ये बैठा और उसके बाद रवाना हो गया अदालत से। ये सारी कहानी मालूम हो जाती है कि क्या है और किस तरह बुनी गई है, लेकिन किस तरह करवटें बदलेगा वो नौकर सारी रात, और जाने उसका ज़मीर किस तरह कचूके लगाएगा कि उसने अपने मालिक की साबिक़ा अहलिया के ख़िलाफ़ अदालत में जाके उसके किरदार की गवाही ये दी है। उसने बताया है कि मोनिका साहब बाहर खड़े रहते थे और मुझे कहते थे तुम कमरे में जाके देखो जहाँ खान साहब होते थे, बुशरा बीबी होती थी। खान साहब ने मुझे कई दफ़ा गालम गलूच करके बाहर निकाला कमरे से, और इधर से मोनिका साहब मुझे फिर भेजते थे। मैं फिर जाता था और खान साहब मसरूफ़ रहते थे बुशरा बीबी के साथ, और फिर वो मुझे गालम गलूच करके यहाँ तक के कुत्ता कहकर वहाँ से भगा देते थे और मैं फिर भाग आता था। फिर मोनिका साहब मुझे कहते थे, मैं फिर जाता था। अगर खान साहब बैठे होते थे तो वो लेट जाते थे, अगर लेटे होते थे तो अपने ऊपर लिहाफ और लंबा करके ओढ़ लेते थे। ये अदालत में बयान दिया है उस मुलाजिम ने, और अपने नमक हलाल होने का उसने सबूत दिया है। दोस्तों, घर के जो मुलाजिम होते हैं वो मालिकों से ज़्यादा अपने मालकन से लगाव रखते हैं और वही उनका ख्याल रखा करती हैं, और उन्हीं से उनका वास्ता सबसे ज़्यादा पड़ता है। किस तरह उस गरीब को तैयार किया गया होगा इस कहानी का किरदार बनने के लिए, किस तरह उसने अपनी सारी गुजरी हुई ज़िंदगी को अदालत में झूठा बयान देकर कोसा गया होगा। इनके घर में दरवाजे नहीं थे, जहाँ मोनिका साहब में हिम्मत नहीं थी कि वो खुद आके कमरे में झांके, और जो शख्स बदकारी के लिए घर में आया हुआ है, बदकिरदार शख्स, वो दरवाजे में कुंडी क्यों नहीं लगाता, अंदर से ताला क्यों नहीं डालता कि मोनिका जैसे बुज़दिल लोग अपने नौकरों को अपनी बेगमात के कमरे में भेज देते हैं। जाओ देख के आओ, आंखों देखा हाल बताओ। बताया आज अदालत में एक नौकर ने अपनी मालकन का आंखों देखा हाल। जब से इंटरनेट पे गलीज़ कहानियाँ आई हैं, हमने सुना था कि ऐसी कहानियाँ वहीं पाई जाती हैं, लेकिन उससे हद से ज़्यादा गिरी हुई ये कहानी जो आज अदालत में बयान की गई है, बहुत से मुलाजिमों को इस बात से रोकेगी कि मोनिका जैसे शख्स के घर में वो मुलाजमत इख्तियार करें। ये लोग अपनी झूठी शान व शौकत और दिखावे के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि अपनी साबिक़ा औरतों को इस तरह भरी अदालत में दुनिया के सामने ना सिर्फ ज़लील कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी बरहना कर रहे हैं और अपने मुलाजमों से भी करवा रहे हैं। तारीख़ एक ऐसी घिनौनी कहानी लिख रही है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं है। खुदा महफूज रखे ऐसे लोगों से जो हमें झूठे मुँह की इज़्ज़त न दे सकें। साबका अहलिया रह चुकी थी वो, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अरे इतने अच्छे हो, इतने वफ़ादार हो, इतने समझदार हो, इतने बाकिरदार हो, तो जान हार देते। इस तरह एक मुलाजिम को तो लाके अदालत में खड़ा ना कर देते कि लोग जो हंसने वाले हैं वो उसकी बातों से लुत्फ़ ले रहे हैं, और जो समझने वाले हैं वो अंगुश्ते बदंदा हैं और हैरान हैं। मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी।
دیکھتے رہیے، سربگریباں رہیے اور ایسے وقت سے بچنے کی، ایسے لوگوں سے محفوظ ہونے کی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور دیکھتے رہیے۔